ये है 5, 1, 2। किताब में उन्होंने एक बड़ा सा रॉकेट देखा और दूसरी तरफ चांद और सितारे बने हुए थे। बबलू और जोजो ने सोचा कि क्यों ना हम भी आसमान पर जाकर चांद और सितारे देखें। बबलू को अपने बड़े रॉकेट का ख्याल आया। दोनों ने सोचा कि बबलू के घर चलते हैं और रॉकेट में बैठ के आसमान पे चलते हैं। रास्ते में आए 5 घर। 1, 2, 3, 4, 5। ये है बबलू का घर। बबलू जोजो को अपने कमरे में ले गया और उसे 5 रॉकेट्स दिखाए। 1, 2, 3। हम उसी में बैठ के आसमान पे जाएंगे। तो जोजो बोला कि मुझे सबसे अच्छा रॉकेट ये नीला रॉकेट लगता है। दोनों रॉकेट बाहर ग्राउंड में लेकर आए। पहले बैठा जोजो और फिर बबलू और रॉकेट तेजी से उड़ गया। उड़ते उड़ते वो दोनों आसमान में पहुंच गए, जहां पे बहुत सारे सितारे थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। फिर रास्ते में आए 5 बड़े सितारे। 1, 2, 3, 4, 5। बबलू और जोजो का रॉकेट इन सितारों से होता हुआ चांद तक पहुंच गया। फिर वो दोनों चांद पे उतरे। इधर उधर देखा तो बहुत सारे सितारे थे। दूसरी तरफ देखा तो सामने कोई बहुत ही उदास बैठा था। बबलू और जोजो उनके पास गए और कहा, लेकिन अब मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। तो बबलू बोला कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि दूर आसमानों में एक नंबर 5 है जिसमें बहुत मैजिक है। अगर वो नंबर 5 मुझे मिल जाए तो मेरी ताकत वापस आ जाएगी। बबलू बोला कि हम वो 5 ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। और ये था वो मैजिकल 5 और रास्ते में थे 1, 2, 3, 4, 5। 5 बादल। तो बबलू और जोजो वो 5 ढूंढने के लिए बादलों पे चढ़े। एक बादल से दूसरे बादल होते हुए वो पहुंचे 5 वाले बादल पे और आखिरकार उन्हें 5 मिल गया। दोनों ने वो 5 उन अंकल को जाके दिया और थोड़ी ही देर में जादू जोर का शोर हुआ और पूरा चांद हिलने लगा। इतने में एक रोबोट चलता हुआ उनके पास आया। 1, 2, 3, 4, 5। 5 रोबोट्स। बबलू और जोजो बहुत डर गए थे। जब रोबोट ने उन्हें डरते हुए देखा तो बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 गिफ्ट्स। रोबोट ने वो गिफ्ट्स बबलू और जोजो को दिए और वो अपने गिफ्ट रॉकेट पे लाद के फिर से जमीन की जानिब चल पड़े। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा है 5 जो ऐसा होता है। हमने लेसन में बहुत सी 5 चीजें देखी, जैसे कि 5 घर, 5 स्टार्स, 5 बादल, 5 रोबोट्स और 5 गिफ्ट्स। क्या आपको अपने हाथ की 5 फिंगर्स ड्रॉ करनी आती हैं? नहीं, बहुत आसान है। अभी एक पेपर और पेंसिल लें, अपना हाथ पेपर पर रखें और पेंसिल से एक एक करके अपनी 5 फिंगर्स पेपर पर ट्रेस करें। 1, 2, 3, 4। अब आप खुद अपनी नोटबुक में स्टार्स और 5 फिंगर्स बनाने की प्रैक्टिस करें। ये है 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दादी अम्मा जोजो और पिंकी को कहानी सुना रही थी। ये कहानी थी एक उदास 6 की, जो कि कहीं कैद था और एक बड़ी सी हवेली में अकेला रहता था। बच्चों ने कहानी सुनी तो आपस में उस उदास 6 के बारे में बात करने लगे। तो पिंकी बोली कि क्यों ना हम उसकी मदद करें।
अगली सुबह पिंकी और जोजो तैयार हुए। तैयार होके जब किचन में पहुंचे तो मामा ने बहुत सारा लंच बनाया था ताकि सफर में साथ ले जा सकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सैंडविचेस। 1, 2, 3, 4, 5। अब उन्हें एक ट्रेन पकड़नी थी ताकि उस पे बैठ के आगे जा सकें। वो पहुंचे ट्रेन स्टेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ट्रेन आके रुकी और जोजो और पिंकी उसमें बैठ गए। ट्रेन का सफर बहुत ही मजे का था। और फिर जोजो और पिंकी एक सहरा में पहुंच गए। कड़ी धूप में चलते गए तो बहुत सारे कांटों वाले पौधे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पिंकी और जोजो ने एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। पिंकी और जोजो ने डायनासोर को देखा तो डर के मारे दुम दबा के भागे। अब पिंकी और जोजो आगे और वो डायनासोर उनके पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डायनासोर्स। बहुत मुश्किल से भागते पिंकी और जोजो ने अपनी जान बचाई और बिलाखिर वो चलते उस घने जंगल में पहुंच गए जिसके बीचों बीच वो बड़ी सी हवेली थी। और यूं चलते वो उस हवेली के करीब पहुंच गए। ये एक बहुत ही शानदार और पुरानी हवेली थी और सबसे ऊपर रहता था वही अदास 6। अब जोजो को एक तरकीब आई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रस्सियां। जोजो ने रस्सियों को लेके उन्हें बांधना शुरू किया और उनको जोड़ के एक लंबी सी रस्सी बना ली। ये रस्सी जब 6 तक पहुंची तो वो उसके ऊपर बैठकर आसानी से नीचे आ गया और यूं कैद से आजाद हो गया। फिर पिंकी, जोजो और 6 वापस घर चल दिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा है 6 जो ऐसा होता है। हमने बहुत 6 चीजें देखी है ना। 6 सैंडविचेस, 6 बॉटल्स, 6 ट्रेन्स, 6 पौधे, 6 डायनासोर्स, 6 रस्सियां। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें कि नंबर 5 कैसे लिखते हैं। इस स्टार से शुरू करेंगे और यहाँ से इस तरफ करके ऐसे नीचे दूसरे स्टार तक ले जाएंगे। ये बन गया नंबर 5। है ना आसान। चले अब आप अपनी नोटबुक और पेंसिल निकालें और खुद भी ट्राई करें। अपनी पेंसिल्स को यहाँ रखें और यहाँ से इस तरफ एक सीधी लकीर खींचेंगे और इधर से नीचे यहाँ तक एक लकीर लगाएं। फिर इस लकीर को यहाँ से गोल करके नीचे इस तार तक खींचें। शाबाश, बन गया नंबर 5। चलें थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अब दोबारा अपनी पेंसिल्स को यहाँ रखें और सीधा इस साइड पर और इधर से नीचे और फिर यहाँ से गोल करके नीचे तक ऐसे। बन गया नंबर 5। सबसे पहले हम यहाँ इस स्टार से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गोल करते हुए नीचे ले आएंगे और यहाँ से गोल करके ऐसे ऊपर इस स्टार तक। और ये बन गया नंबर 6। आसान है ना। क्या आपको 6 लिखना आता है? तो फिर अपनी कॉपी पेंसिल्स पकड़ें और मेरे साथ मिलके लिखें। दोस्तों, अपनी पेंसिल्स को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता गोल करते हुए नीचे ले आएं और फिर यहाँ से गोल करके ऐसे ऊपर यहाँ तक ले जाएं। बन गया नंबर 6। शाबाश। आए एक बार फिर ट्राई करें। पहले ऊपर से नीचे ऐसे और फिर यहाँ से गोल करके ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऐसे।
Excellent. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अरे वाह! बटरफ्लाइज की तरह इन कीड़ों की भी 6 लेग्स यानी 6 टांगे हैं। है ना मजे की बात?